हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। और बच्चों, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज़ कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखो, मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट्स की गाइस, जो अपने JEE नीट के अंदर इम्पॉर्टेंट है। नीट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गाइस, जैसा कि आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट से। तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, दैट इज़ द NaBH4। क्लियर? सोडियम बोरो हाइड्राइड। क्लियर? तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ने जा रहे हैं आज से। ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कन्वर्जन वनवर्जन में बहुत काम आते। क्लियर? चलिए, तो पहला अपना रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है NaBH4। क्लियर? NaBH4। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस NaBH4 का एक नाम और भी होता है, इसको ऐसे भी लिखा होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। SBH से भी लिखा जाता है NaBH4 या SBH। चलिए, तो सबसे पहले NaBH4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि सबसे पहले शक्ल तो पता चले ना कि NaBH4 दिखता कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ NaBH4। तो अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होता है। देखो, बोरोन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा और Na प्लस इसके यहाँ पर होगा। क्लियर? बोरोन के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, Na प्लस इसके यहाँ पर होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है गाइस, जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखते हैं बना कैसे होगा, प्रिपरेशन। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं कि ऐसा बना कैसे होगा, तो हम लोग क्या लेते हैं गाइस, हम लोग ट्राईऑक्सीमीथेन लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्राईऑक्सीमीथेन। क्लियर? वो 3 OCH3 ग्रुप लगे हुए, और इसको हम लोग क्या करवाए थे, 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि बोरोन के पास क्या है भाई, बोरोन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड बना रखे हैं गाइस। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसके पास अभी भी एक क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अभी भी एक क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। मान लो मैं ये वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ दिखा रहा हूँ, इसके पास ये अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब क्या होगा, ये जो NaH है ये कैसे ब्रेक करेगा, सोडियम मेटल है तो H माइनस की फॉर्म में निकलेगा। ये जो H माइनस है ये कहाँ जाता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और यहाँ से एक OCH3 निकल जाता है। तो इस तरह करके प्रोसेस चलता है ये, और क्या बन जाता है, BH4 माइनस और Na प्लस बना देता है। क्लियर? तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है गाइस। क्लियर? चलिए, तो ये था अपना NaBH4 का स्ट्रक्चर कैसा है हमने देख लिया, बनता कैसे है वो देख लिया। अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ NaBH4। स्ट्रक्चर को देख के हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे NaBH4 के बारे में। तो जैसे पहला पॉइंट, ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, जैसे डिबालेच, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है? तो ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर जो है NaBH4 वो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है? और ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये हमें H माइनस देता है। ठीक है? ये क्या देता है, H माइनस। क्लियर? इट गिव्स H माइनस, ये हमें H माइनस देता है। क्लियर? जैसे LiAlH4 है, आप लोगों ने पढ़ा होगा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी हमें H माइनस देता है, ये भी हमें H माइनस देता है। बट ये LiAlH4 के कंपेयर में वीक होता है गाइस।
इट इज़ वीकर देन LiAlH4, ठीक है। साथ में तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या गाइस, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, ये हर किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता बेटा, हर किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये कुछ स्पेसिफिकली फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे NaBH4 के रिगार्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि अब मैंने जैसे कि बोला इसके थर्ड पॉइंट से कि इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव का मतलब ये हर किसी को तो रिड्यूस नहीं कर सकता, तो किन किन को रिड्यूस करेगा और किन किन को नहीं करेगा उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि इन कंपाउंड्स की जिनको ये रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स विच इज नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि रिड्यूस नहीं होते किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। क्लियर। चलिए लिस्ट देखते हैं क्या क्या, कौन कौन सी लिस्ट में कितने कितने कंपाउंड आते हैं। सबसे पहला देखूं तो ये C डबल बॉन्ड O NH2 को, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर। ये C डबल बॉन्ड O OH, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये C डबल बॉन्ड O OR एस्टर को भी रिड्यूस नहीं कर रहा। क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, साइनाइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर गाइस। क्लियर है। ईथर को भी नहीं करेगा। क्लियर। ईथर को भी रिड्यूस नहीं करता ये। प्राइमरी हैलाइड को भी नहीं करेगा गाइस। क्लियर। प्राइमरी हैलाइड। नाइट्रो को भी नहीं करेगा, NO2 को नहीं करेगा, NO को नहीं करेगा। क्लियर। इसको भी नहीं करता ये। क्लियर है गाइस। तो ये नाइट्रोसिल, मतलब इतने सारे ये ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप, जिनको NaBH4 रिड्यूस नहीं करता। तो फिर अब बारी आती कि किनको करेगा, ठीक है। किनको करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स विच इज रेड्यूस्ड, जो कि रेड्यूस हो जाते हैं, विच इज रेड्यूस्ड बाय SBH लिख दिया मैंने, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए तो सबसे पहले ये करता है एल्डिहाइड को रिड्यूस, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है ना। जनरल एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड को ये रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में। दूसरा कीटोन, कोई भी कीटोन हो सकता है, तो कीटोन को ये रिड्यूस करता है गाइस सेकेंडरी अल्कोहल में। क्लियर। एंड थर्ड वन इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को किस में रिड्यूस करता है गाइस, ये प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर। एसिड क्लोराइड को किस में रिड्यूस करता है गाइस, प्राइमरी अल्कोहल में। क्लियर। इज दैट क्लियर। तो ये इसका रिड्यूसिंग ग्रुप्स है इसके। हाँ, और एक और भी है कि अगर ये ओलिफिनिक और जो नाइट्स को भी रिड्यूस करता है, किस में, प्राइमरी अल्कोहल में। क्लियर। क्लियर है गाइस, बिल्कुल एकदम क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो ये हमने देखी लिस्ट कि किन किन को ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अब देखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को कैसे रिड्यूस करते हैं। देखो मैकेनिज्म इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रिड्यूस करता है। मैं आपको एक दो मैकेनिज्म बता देता हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, अगर मैं पहले एल्डिहाइड के रिडक्शन की बात करूँ, बस अगर हमें याद भी है ना तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक आधा मैकेनिज्म बता देता हूँ। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड की जैसे बात करें तो यहाँ पर मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर। अब यहाँ पर क्या इसका आएगा,
NaBH4। अच्छा, एक बात और नोट करके मैं आपको लिखवा दूँ, एक बात और मैं लिखवा दूँ आप लोगों को नोट डाल के, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक नोट डाल के एक बात और लिखवाना चाहूँगा। यहाँ लिखवा देता हूँ नीचे में कि NaBH4 है जो गाइस डिजोल्व्स इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो NaBH4 है गाइस वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। क्लियर? अगर आप लोग को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, एप्रोटिक क्या होते हैं, अगर इनके बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। क्लियर? तो अगर आप लोगों में से बहुतों को नहीं आता, प्रॉब्लम रहती है कि कैसे चेक करते हैं कैसे नहीं करते, तो मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी से जल्द बना के डाल दूंगा। बट वो डिपेंड करते हैं आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर, कि अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं देन मैं बनाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को आता है। क्लियर? तो चलिए, तो NaBH4 जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल रहा हूँ MuH। क्लियर? तो अब देखो कैसे रिएक्ट करेगा, अपन को पता ही है H- देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या देगा हमें H-, ये यहाँ से क्या दे देगा H-। अब देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये जो H- है ये सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब अगर कार्बन पे अटैक करेगा गाइस तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर एक H ऑलरेडी था। तो ये वाला जो H आया गाइस ये कहाँ से आया, ये आया NaBH4 की तरफ से। क्लियर? ये NaBH4 की तरफ से आया। क्लियर? अब क्या करेंगे, वाटर तो होता ही है भाई, वाटर या ले लो या MuH ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर MuH ले रखा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब MuH क्या करेगा, MuH ले लिया तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ जाएगा उठ के और ऊपर जुड़ जाएगा, या MuH की जगह आप वाटर भी ले सकते हैं गाइस। क्लियर? भाई MuH है, CH3OH है, CH3OH, तो CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद CH3 निकलेगा फिर, तो यहाँ पर वाटर भी ले सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं वाटर ले लूँ तो देखो वाटर सिंपल कैसे रिएक्ट करता है, H+ और OH ऐसे ही टूटता है। ये O- जो है ये इस H+ को खींच लेगा, खींच के और क्या बना देगा, RCH2OH। क्लियर? तो ये बना दिए, ये हमारा एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्लियर? इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो अपन लोगों को आया कीटोन, मान लो मैंने कीटोन ले लिया। अब कीटोन को मैंने NaBH4 के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर ले लेता हूँ मैं, वाटर से थोड़ा आसान ज़्यादा रहता है। क्लियर? बाकी तो आप लोग को डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखने हैं बेटा। ठीक है, मैकेनिज्म का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। हाँ, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो आपको मैं करवाऊँगा, बट ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब अपने को तो पता ही है कि अगर कीटोन आ रहा है तो NaBH4 की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। क्लियर? अब मैकेनिज्म देख लेते कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। सिंपल सा है, बिल्कुल पहले की तरह ही मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर ये क्या देगा, H- देगा, ये H- इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ये H यहाँ पे आ गया, ये H यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब क्या करेगा गाइस, वाटर होगा यहाँ पर सॉल्वेंट, ये ऑक्सीजन जो है इस वाटर पे H+ ले लेगा और क्या बना लेगा, RCOH। यहाँ पर R था गाइस, R' था यहाँ पर। क्लियर? R'H। तो ये क्या बन गया गाइस, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, यही हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्लियर? इतना क्लियर है गाइस? बिल्कुल। तो ये था अपना क्या, कि एल्डिहाइड को कैसे करता है, कीटोन को कैसे करता है। अब मान लो ओजोनाइड्स की हमने बात करी थी कि ओजोनाइड्स को कैसे करेगा, उसके भी हम लोग 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्लियर? तो अब ओजोनाइड्स के केस में देखते हैं गाइस। क्लियर? अगला केस अपन ले लेते हैं रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड्स। ठीक है,
तो ओजोनाइड्स के लिए सबसे पहले अपन को ओजोनाइड बनाना भी पड़ेगा भाई, तभी तो रिड्यूस करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन कन्वर्जन के अंदर काम आ जाते हैं। जैसे पहले स्टार्टिंग में अल्कीन लिया, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाया। अब ओजोनोलाइसिस में आपको पता ही है बिल्कुल बहुत सिंपल होता है। ओजोनोलाइसिस का डायरेक्ट क्या होता है, तरीका होता है। ओजोनोलाइसिस का डायरेक्ट तरीका होता है, क्या होता है कि हम लोग डबल बॉन्ड को हटाते हैं और 3 ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो दिस इज मोनो ओजोनाइड। क्लियर, ये मोलोजाइड होता है, मोलोजाइड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोलोजाइड। अब इसका करवाते हैं हम लोग NaBH4 के साथ रिडक्शन। क्लियर, इसका क्या करवाएंगे गाइस, रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ, ठीक है, क्लियर है। बट रिडक्शन से पहले यहाँ पर रिडक्शन से पहले ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। यहाँ पर क्या होगा गाइस, रीअरेंजमेंट। रिडक्शन करवाने से पहले आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। क्लियर, सबसे पहले रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो इसका रीअरेंजमेंट होगा गाइस, तो रीअरेंजमेंट होके ये कैसा बन जाएगा, क्लियर, रीअरेंजमेंट होके कैसा बन जाएगा, ये इस तरह का कुछ बन गया। अब क्या होगा, इसका रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ। अब क्या होता है, यहाँ से ये इतना इतना निकल जाएगा, यहाँ से इतना इतना निकल जाएगा, तो निकल गया बस। अब यहाँ से क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, एक तो CH3CH2OH, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3OH बन गया। क्लियर, जैसे और ले लो एग्जांपल, जैसे और एग्जांपल ले अपन, मान लो ये अल्कीन ले लिया, इसका पहले ओजोनोलाइसिस करवाया। ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो कैसा बनेगा, ये ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो ऐसा बनेगा। अब इसका अगर रिडक्शन करवाएंगे अपन NaBH4 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH ये बन गए। क्लियर, तो इस तरह से NaBH4 का काम होता है। तो ये मैंने आपको पूरा NaBH4 का फंक्शन बता दिया गाइस। आई थिंक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे गाइस, ताकि जैसे जैसे नई वीडियोस आती है आप लोगों को पता चलता रहेगा। प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है, इधर आपको पोलर प्रोटिक, एप्रोटिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नहीं पता कैसे देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को डाल पाऊँ। क्लियर, अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँगा। क्लियर गाइस, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम गाइस, थैंक यू वेरी मच।